हेलो, गुड मॉर्निंग। आज जो पर्सनालिटी का टॉपिक था उसके आगे हम बात करेंगे। मैंने आपको बताया था एक डायग्राम, ये डायग्राम था। इस डायग्राम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ 0, यहाँ 90, यहाँ 180, आपका यहाँ 270 और यहाँ 360। यहाँ से आपको एक बात ध्यान देनी है कि पहले वाले में आल प्लस है, कुछ भी हो, आपका साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोई भी हो, वो सब प्लस होगा पहले वाले। दूसरे वाले में आपका साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ओनली ये दो प्लस के हैं, यानी आल माइनस है। तीसरे में आपका टेन प्लस का है, फोर्थ प्लस का है, नहीं तो आल माइनस है। यहाँ आपका कोस प्लस का है और आपका सेक प्लस का है और आल माइनस। अब यहाँ के बाद में आपको जो मैं बताया था परसों भी, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि जब भी कोई भी चीज जोड़ी या घटाई जाती है आपस में चेंज होगी। मैंने 90 के लिए बताई थी आपको, तो आपको याद रखना कि हमेशा साइन 90 माइनस थीटा, जब भी साइन 90 माइनस थीटा होगा तो पहले वाले में पड़ेगा। जब भी कुछ घटाया जाता है 90 में से कुछ भी घटेगा तो वो पहले वाले में पड़ेगा, और पहले वाले में सब चीज प्लस की है। मैंने बताई थी आपको 90 और 270 वाले आपस में चेंज होते हैं, तो साइन 90 प्लस थीटा आपको हो जाएगा कोस थीटा। दूसरा कोस 90 प्लस माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। अब भी 90 में से जो भी घटा वो पहले में पढ़ना, पहले में सब प्लस है, तो ये होगा आपका साइन थीटा। इसके बाद तीसरा tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कोट थीटा, क्योंकि पहले में पढ़ रहा कोट 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। फिर कोसेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। अब 90 माइनस वाले तो ये है सारे, ठीक है, आपको पता चल गया भाई माइनस की है। माइनस में क्या हुआ, जब भी कोई चीज घटाई गई तो वो पहले में पड़ी, और पहले में पढ़ने का मतलब हुआ कि आपके पहले भाग में सब चीज प्लस की, माइनस प्लस की। अब मैं इन्हें प्लस कर दूंगा साथ में। अब देखिए कितना परिवर्तन हुआ, साइन 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा। अब क्या हुआ, 90 में जब भी कोई चीज जोड़ी आ गई तो दूसरे में आ जाएगी। और ये डायग्राम क्या कहता है, डायग्राम कहता है कि साइन तो साइन का उल्टा कोसेक, ओनली ये दो प्लस के हैं, यानी सब माइनस के हैं। तो आपका साइन कौन सा है, पहला प्लस का है और आपका ये प्लस है, ये सब माइनस है। याद करना बहुत आसान है, मैंने 90 माइनस वाले बताए और माइनस वालों से ही प्लस वाले आपको बता दिए, ओनली इस डायग्राम से। मैंने आपको डायग्राम में बताया क्या कि जब भी 90 में कुछ भी चीज जोड़ी जाएगी तो वो दूसरे में पड़ेगी, और दूसरे में आपके साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ओनली ये दो ही प्लस के हैं और सब आपके माइनस के हैं। इसके बाद 180 की बात आई, जब 180 में से कुछ भी घटाया जाएगा तो वो कौन से पड़ेगा, वो आपका दूसरे में पड़ेगा। तो हमने ऐसे डाल सकते इसे, पहला साइन 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, कोट 180 माइनस थीटा आपका। इसके बाद कोट के बाद आएगा आपका कोसेक 180 माइनस थीटा और सेक 180 माइनस थीटा। अब देखिए मैंने आपको पहले भी यह बात बता दी कि आपके ओनली 90 और 270 वाले आपस में चेंज होंगे, साइन कोस में बदलेगा, कोस साइन में बदलेगा, जबकि और कोई से चेंज नहीं होते। तो ये आपस में चेंज नहीं होने, ये रुक के नहीं आएंगे। जैसे आपका साइन 180 माइनस थीटा होगा, साइन थीटा होगा हमेशा,
ये कोस थीटा होगा, ये टेन थीटा होगा, ये आपका कोट थीटा होगा, ये आपका कोसेक थीटा होगा और ये आपका सेक थीटा होगा। अब सबसे बड़ी बात ये आई, अब यहाँ का जो डायग्राम क्या कहता है, जब भी 180 में से कुछ भी घटाया जाए वो आपका दूसरे में पड़ता है और दूसरे में आपका ओनली साइन और साइन का होता है कोसेक ही प्लस का है। तो ये दो ही आप प्लस के बनने हैं, ये दो तो प्लस के रहेंगे और बाकी आपके माइनस। बिल्कुल आसान है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। आपको तो जो 180 वाला है ना चेंज नहीं होते, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा है। बस अपने माइंड में डायग्राम सेट रखें कि आपका दूसरे में कौन सा पड़ा है। 180 में से जब भी कुछ घटेगा वो आपका सेकंड में पड़ेगा और सेकंड में ओनली आपका साइन और कोसेक ही प्लस का है, बाकी सब माइनस की। मैंने वही डाला, साइन डाला प्लस का और कोसेक डाला प्लस का। अब मैं यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन कर दूं, यदि 180 में कुछ जुड़ जाए, देखो 180 में कुछ जोड़ रहा, अब वो तीसरे में बढ़ रहा, अब वो दूसरे में जा रहा, अब वो आ गया तीसरे में। और तीसरे में स्थिति क्या है, तीसरे में स्थिति टेन और कोट प्लस के हैं, ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस। प्लस के कौन से हैं, टेन और कोट, बाकी सब क्या है माइनस। बताओ क्या प्रभाव पड़ा इसमें। बस मैंने क्या करा, चिन्ह प्लस का, जब 180 प्लस थीटा लिख रहा हूं अर्थात 180 में कुछ जोड़ रहा, तो 180 में कुछ जोड़ने में वो आपका तीसरे में पड़ता है और तीसरे में ओनली 10 और कोट ही प्लस का है, बाकी सब माइनस के। वही किया मैंने 10 और कोट ही प्लस का लिया और सब मैंने माइनस के ही लिए। इसके बाद आपका है 270 और 360, उसको बात करेंगे। देखिए अब बात 180 प्लस थीटा वाली बात हमने कर ली, अब 270 माइनस थीटा पर बात करेंगे। ठीक है, जब भी 270 में से कुछ घटाया जाएगा वो तीसरे में पड़ेगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ आपका, मैं लिख रहा हूँ पहले साइन 270 माइनस थीटा, कोस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कोट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, कोसेक 270 माइनस थीटा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 90 और 270 वाले आपस में चेंज होंगे, तो इन्हें चेंज करेंगे। साइन 270 माइनस थीटा आप लिख देंगे कोस थीटा, यह है साइन थीटा, यह है आपका कोट थीटा, यह है आपका टेन थीटा, यह है आपका कोसेक थीटा, यह है आपका सेक। अब पहली बात 270 में से कुछ भी घटाया जाएगा वो आपका तीसरे में बढ़ेगा। तीसरे में क्या प्लस है, ओनली 10 और कोट प्लस है, ये दोनों प्लस के हैं, ये बाकी सब क्या है माइनस में। ओनली इस डायग्राम से आप सारी चीजें निकाल रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप, बट बहुत आसान है डायग्राम से निकालना। मैं वैसे बताता हूं, आपको याद कर लीजिए, तो आपको याद नहीं होते इतने फॉर्मूले, तो आप डायग्राम से बस ये चीज देखें कि तीसरे में क्या प्लस है, तीसरे में आपका 10 और कोट ही प्लस है, बाकी सब माइनस है। वही क्या है, जब मैं 270 में थीटा जोड़ रहा हूं, 270 में कुछ जोड़ रहा, उस समय क्या होगा, अब मैं 270 में कुछ जोड़ा, जोड़ने पे क्या है प्लस, यहाँ कोस और सेक प्लस है, बाकी सब माइनस है। भाई एक तो कोस प्लस का है और एक कोस का उल्टा प्लस का है सेक, और बाकी सब माइनस है। ये क्या, बिल्कुल आसान है भाई, यहाँ ध्यान दें आप, 270 में कुछ जुड़ा, जुड़ने पे यहाँ आया फोर्थ में, और फोर्थ में क्या प्लस है, कोस और सेक प्लस है, बाकी सब माइनस है। वही क्या, कोस प्लस कर लिया और सेक प्लस कर लिया, बाकी सब माइनस। अब बात आई 360 पे, जब 360 में तो कुछ घटेगा, अर्थात मैं लिख रहा पहला फॉर्मूला साइन 360 माइनस थीटा
कोस 360 माइनस थीटा आपका टेन 360 माइनस थीटा, कोट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा। पहली बात तो ये आपके माइंड में बात सेट हुई थी 90 और 270, 90 और 270 वाला है इसमें चेंज होने और कोई चेंज ही नहीं होने। अब ये 360 वाला है, 360 वाला तो चेंज होने ही नहीं, रुके हुए लिखने ऐसे लिख रहे हैं हम क्या, साइन थीटा कोस थीटा आपका टेन थीटा कोट थीटा और आपका सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब डायग्राम पर आ जाओ आप, 360 में तो कुछ भी घटेगा, कहां पड़ रहा है, फोर्थ में, और फोर्थ में क्या प्लस है आपका, कोस और सेक प्लस है, बाकी माइनस है, ये दोनों ही प्लस के लो, कोस प्लस है और आपका सेक प्लस है, बाकी सब माइनस की है। इस तरह आसान तरीका कुछ नहीं है इन फॉर्मूलों को याद करने का। आप टेबल में याद रखें कि भाई जब भी 360 में से कुछ भी घटेगा वो कहाँ पड़ेगा, फोर्थ में पड़ेगा, और फोर्थ में प्लस क्या है आपका, कोस प्लस है और सेक प्लस है, बाकी सब माइनस है। जब मैं 360 प्लस थीटा कह रहा, मैं यहाँ प्लस कर दिया। अब जब 360 में कुछ भी जुड़ेगा वो आपका पहले में चलेगा, और पहले में क्या है, पहले में आपका ऑल प्लस है, सभी प्लस के, तो सभी प्लस हो जाएंगे, सभी प्लस के। एक बात विशेष आपको याद रखनी, क्या कहीं लिखा है साइन माइनस थीटा, साइन अपनी माइनस हमेशा बाहर रहता है, कोस माइनस थीटा, कोस अपनी माइनस को प्लस में चेंज करते हैं, टेन माइनस थीटा, टेन अपनी माइनस बाहर डाल देगी, कोट माइनस थीटा, कोट भी अपनी माइनस बाहर डाल देगा, कोसेक माइनस थीटा, कोसेक अपनी माइनस को प्लस में चेंज करते हैं, ये भी अपनी माइनस बाहर डाल देगा, कोसेक। तो कहने की बात यह है कोस और सेक ये दोनों अपनी माइनस को प्लस में चेंज करते हो और बाकी सब अपनी माइनस बाहर डालो। अब यहां से बाद आपकी टेबल है और टेबल के बाद आपके जो कुछ थोड़े से सवाल प्रश्नावली के हैं उन सवालों के बारे में बात करेंगे। अब आप टेबल पे ध्यान दें। देखिए अब टेबल बनाना बहुत आसान है, आपने टेबल देखी होगी, 10th में भी आपने टेबल पढ़ी, वो टेबल आपने 10th में बनाई, मैं यहाँ भी बता रहा थोड़ी सी, तो उस टेबल पे भी ध्यान देंगे। देखिए आप लिख लीजिए यहाँ साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। सबसे पहले यहाँ 0, यहाँ 30, यहाँ 45, फिर 60 और फिर 90। आपको पहले वाली लाइन याद रखनी, साइन 0, साइन 0 की रिलेशन है 0, साइन 30, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 इसका मान 1/√2, साइन 60, साइन 60 का मान √3/2, साइन आता है 1। यदि आपके पहले वाली लाइन याद है तो पूरी की पूरी टेबल आप याद कर सकते हैं। यदि आपके पहले वाली लाइन याद नहीं है तो आप पूरी टेबल कभी भी याद नहीं कर पाएंगे। आप क्या करेंगे, इस 1 को उठाकर पहले वाले स्थान पे ले आओगे, अर्थात cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। अब cos 30 कितनी होगी वैल्यू √3/2, अर्थात जो 60 की वैल्यू थी वो 30 में परिवर्तित होगी। 45 1/√2, 1/2।
अब tan के मान निकालने हैं आपको। tan पता है आपको, tan कहीं के बराबर होता है, tan बराबर होता है आपका tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अर्थात यदि जो sin की वैल्यू है, sin की वैल्यू को यदि आप cos की वैल्यू से डिवाइड कर दे, भाग कर दे, तो आप tan का मान निकाल सकते। मैं कह रहा 0 के बटे में 1 कर दे तो क्या होगा, हमेशा 0 आ जाएगा। मैंने कहा 1/2 को भाग करना आपको √3/2 से, क्या आ गया जी, 1/√3 आ गया। अब मैंने कहा 1/√2 को भाग करना 1/√2 से, क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। 1√3/2 को भाग करना आपको 1/2 से, क्या आया, √3 आया। और कहीं भी किसी भी सवाल में 1 के बटे में 0 आ जा तो उसका मतलब है 0 से किसी संख्या को भाग दें तो हमेशा इनफिनिटी आता है, अनंत आता है। अब यहाँ पे वही काम जो पहले वाली लाइन में किया, इस इनफिनिटी को यहाँ ले आएंगे उठा के, √3 को यहाँ 1 है कहीं, इसका परिवर्तन किया 1/√3। इसके बाद जो कोस के मान है सारे सारे उल्टे कर दो, कोसेक के मान आ जाएंगे। 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा कितना आ जाएगा, √2, और इसका उल्टा 2, और 0 का उल्टा हमेशा इनफिनिटी। फिर वही प्रक्रिया, इनफिनिटी 2, √2, 2/√3, 1। ये पूरी की पूरी टेबल मैंने आपको बता दी। अब जो पर्सनालिटी के आपके सवाल हैं उन सवालों के बारे में बात करेंगे। आपने सवाल बहुत अच्छी तरीके से किए हुए भी हैं। पहले देखिए, सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 5 तक के जो सवाल है इसी मेथड पर डिपेंड है। जैसा आपका पहला सवाल है, पहले सवाल में दिया आपको cos x बराबर 1/2 माइनस का, तो इसमें का x तीसरे में सभी मान, देखो भाई cos x बराबर 1/2, तीसरे के और सभी मान पूछे, एक मान दे दिया। अब पहली बात तो ये तीसरे में कौन सा प्लस है, मैंने आपको टेबल बताई थी, तीसरे में प्लस है आपका tan और cot, बाकी सब माइनस है। अब आपको पता है cos x बराबर क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो एक डायग्राम बना लीजिए, आधार की वैल्यू 1, कर्ण की वैल्यू 2, A C B 90, और इस तरह लिख दिया आपने x। अब आपको वैल्यू एक निकालनी है, a b की वैल्यू निकालनी है। a b की वैल्यू निकालने के आप पाइथागोरस थ्योरम से, क्या आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय, क्या है आपका, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो यह आया 4 - 1 बराबर ए बी का वर्ग, या ए बी बराबर √3, इसकी वैल्यू √3 आ गई। अब तीसरे में साइन कैसा है, तीसरे में नहीं माइनस का है, साइन बराबर कहीं होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण के, कितना है √3/2। इसके बाद आपका tan क्या है तीसरे में, tan तीसरे में आपका प्लस का है, तो आपका क्या आ जाएगा, tan की वैल्यू √3/1। आप ऐसे याद रखें, A S T C, बस ये कोड याद रखें, A S T C, अर्थात पहले में ऑल प्लस, दूसरे में साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ओनली ये 2 प्लस, तीसरे में tan
तो tan का उल्टा कोट प्लस, और चौथे में कोस, और कोस का उल्टा सेक प्लस। बस अब तीसरे की बात आ रही है, तीसरे में कौन प्लस है, tan है, और tan का उल्टा कोट प्लस है, यानी बाकी सब माइनस है। मैंने tan की वैल्यू कहीं नहीं लिखी, प्लस में लिखी इसी वजह से। इसके बाद tan का उल्टा कोट, कोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, एक बटे रूट 3, आधार बटे लंब। अब इसके बाद कोसेक x कितनी वैल्यू होगी, माइनस क्या होगी 2 बटे रूट 3, सेक कितनी वैल्यू होगी भाई, माइनस के 2। आपके पहले 5 सवाल इसी टॉपिक पर आधारित है, और पहले के पहले 5 सवाल आपको इसी टॉपिक पर सोल्व करने पर्सनली 3.2। बचे हुए सवाल जो नए आपके नए टॉपिक पे हैं वे मैं आपको कल रिपीट करा दूंगा। पहले आपको बस ये एक तो ये कोड याद रखना, क्या ASTC अर्थात आल प्लस पहले में, दूसरे में साइन प्लस का है, और आपका कोसेक प्लस है, तीसरे में tan और कोट प्लस है, और चौथे में आपका कोस और सेक प्लस है। धन्यवाद।